मेरा फोन ले लो, उसमें कथा सुनिए। नहीं होगी। तिलक लगा दो। मेरा फोन ले लिया आपने? क्या करना उसका? कथा सुननी उसमें। करो तुमने। अभी बोला मैंने आपको। चलो यही रखो। चलाओ बांधना है यार। वैसे भी बांधना चलो। हम पूरा है। भगवान जी को चढ़ा दो। देखो वहाँ देवी जी के चरणों में लगा दो। अच्छा ठीक है। चलो नहीं चलेगा। चलो पता चलो। देखो एक मिनट। साल में सब थोड़ा वो मारना क्या क्या हल्दी वाला भी मंगाना पड़ता है। मैं इनसे टेस्ट में मिट्टी भर के रखूंगी तब अभी मिट्टी वाला पड़ता है। आपने बोला ऐसे कर ले। पानी डालते हैं बस पानी चावल छोड़ चलो पत्थर लगा दो। दक्षिणा तो देते हैं। और उसमें दोनों का दक्षिणा इधर
कृष्णा। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये व्रत विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से इस व्रत को किया जाए तो उसका अवश्य फल प्राप्त होता है। ये व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन किया जाता है और ये विवाहित सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए एक विशेष व्रत बताया गया है। तो चलिए आज इसी व्रत के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की वट सावित्री व्रत कथा का आरंभ करते हैं। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन और वैभव से पूर्ण होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी और इसलिए संतान के अभाव में वे बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की आराधना की। देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा और रानी को दर्शन दिए और फिर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किए। देवी ने उनसे कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर देवी सावित्री अंतर ध्यान हो गई और ये सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात देवी सावित्री का जन्म हुआ। राजा और रानी ने उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वो चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ती रही। जब वो विवाह के योग्य हुई तो माता पिता ने उससे कहा कि सावित्री, अब तुम अपने योग्य मन चाहा वर ढूंढ सकती हो। इतना कहकर राजा ने सावित्री को एक वृद्ध मंत्री के साथ वर सावित्री अपनी यात्रा पर रवाना हुई। एक दिन अचानक